गुरु का बख्शिया फतेह का नारा करिए बुलंद। उपरंत बाणी की विचार नाल जुड़ना करांगे जी। गज के आखिए वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। गौड़ी महला पहला। डर घर घर डर 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 जाए, सो डर के हाँ जित डर डर पाए। तुद बिन दूजी नाही जाए, जो किछ वरतै सब तेरी रजाए। डरिए जे डर होवे होर, डर 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 ना मन का शोर रहाओ। डरिए जे डर होवे होर, डर 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 ना मन का शोर। वाहिगुरु। ये पवित्र बचन पहले पातशाह धन धन श्री गुरु नानक देव महाराज जी आप नारायण निरंकार दे स्वरूप सतगुरु बख्शिश करते हैं कि डर की चीज़ है। डर की व्याख्या करते हैं। इस डर नूं भी डराउण वाला कोई होर वड्डा डर है, ये बारे दसदे हैं। जिस तरह मरदाना कल आपां सरवण कीता पिछले शब्द विच, भाई मरदाना जी जदों कौडे राक्षस कोले फस गया तो फिर डर रहा कंब रहा सी भी हुण मेरा की बनेगा। पर इस दे नाल ही वो धन गुरु नानक देव जी नूं भी याद कर रहा सी। और जदों गुरु नानक पातशाह नूं याद किया तो गुरु नानक पातशाह जी ने आके मरदाने का डर खत्म कर दिता। और मरदाने नूं हुण डर की सीगा, मौत का डर, मैं मर जावांगा, ये मैनूं तल देवेगा तेल दे विच, हुण मेरा की बनूगा। तो मरदाना जी मौत तो डर रहे सी भी हुण की बनूगा। मैं बाबे का बचन नहीं मन्निया। जे मैं बचन मन के गुरु नानक पातशाह दे कोल रहिंदा, काहनूं इत्थे फसदा ते क्यों मरदा। तो सतगुरु नानक देव महाराज जी ने मरदानिया जी दे बहाने गुरु प्यारिओ उस कौडे राक्षस का उद्धार करना सी। उस तो बाद इस डर दे प्रथाए गल्लां चलियां, सतगुरां दे नाल विचारां चलियां। भाई मरदाना जी दियां बड़ा डर लगदा सी, महाराज बड़ा भयानक बंदा सी। ये तो बंदा किहड़ा, ये तो राक्षसी सीगा। धन धन श्री गुरु नानक देव महाराज जी फिर बख्शिश करदे आ मरदानिया, ये डर बाहरों नहीं आउंदा, डर अंदरों ही पैदा हुंदा है। साडा मन ही रौला पाउंदा है। तो गुरुआं ने गुरु प्यारिओ उस डर नूं खत्म करने वास्ते अनेकों तरह के डर हैं। उन्हां डरां नूं खत्म करने वास्ते एक डर की लोड़ है मनुख नूं। जे अपने हिरदे विच परमेश्वर का डर बना लवे, परमेश्वर का घर बना लवे, जे परमेश्वर नूं अपने हिरदे विच वसा लवे ना, तो फिर जिन्नियां भी डराउण वालियां चीज़ां हैं, काम क्रोध लोभ मोह ईर्खा दोई दवैत आशा तृष्णा किल विख पाप, जिन्हां पापां नूं करके मनुख फिर डरदा है, गलतियां करके फिर डरदा भी की बनेगा। तो ये सारे डर खत्म हो सकते हैं एक दे डर अंदर। जे परमेश्वर का डर होवे अपने अंदर तो फिर सानू कोई डरा नहीं सकता। जिस तरह पातशाह का वचन है, उठ वंजो किल विखो करता घर आया।
ਹੁਣ इस घर का मालक आ गया। किलविख कहते हैं पापा नूं, पापो भज जाओ, विकारो भज जाओ, हुण तुसीं इत्थे नहीं ठहर सकते क्योंकि इसका मालक आ गया। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੋ, ਸਾਡੀ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਟੇਢੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਟਕਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਰਦਾ, ਕੋਈ ਡਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬੇਅੰਤ ਡਰੋਕਲ ਜੂਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕੇ ਟਾਈਮ ਟਪਾਉਂਦੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਚਾਨਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਆ, ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਦੇ ਆ क्योंकि उन्होंने मौत का डर है, सानू कोई मार ना देवे। मूला खत्री जिहड़ा खरगोश की जोन विच पै गया, सहे की जोन च पै गया ते मरदे होए उहदे अंदर भी डर ही सीगा क्योंकि घर वाली जिहड़ी है वह कह रही है तू साध नाल नहीं जाना। हुण वो साध फिर आ गया, बार चों आवाज़ां मारी जांदे आ, मूलिया गल सुन। ते घर वाली दे कहण ते मूला डरदा होया पिछे लुक गया ते घर वाली बाहर आ गई। हाँ बाबा जी दसो भाई मूला कित्थे है, मिलना सी, असी साडा मित्र है। वो कहंदी जी वो घरे है नहीं गा। पहला 2 बारी मरदाना आया मिल सदन वास्ते, जे ना आया तो बाबा जी आप आ गए क्योंकि मूले नूं पहलां भी मिले सी जदों 2 पैसिਆਂ ਦਾ सौदा कीता सीगा, सच ते झूठ खरीदण दी गल कीती सी, उदों मूले नाल गलबात होई सी, सत्संग होई सी, मूले नूं ज्ञान भी दिता सी, पर इसने अपने अंदरों डर नहीं खत्म कीता। तां गुरु प्यारो दूजी बार जदों बीबी ने कहा भी वो घरे है नहीं गा ते पातशाह दे मुख चों सहज सुभा निकलिया नहीं होना, चल मरदानिया नहीं होना। सार जे बोले सहज सुभाए, साध का बोलिया बिरथा न जाए, सीता वो घरे सी पर बाबे का बचन हो गया नहीं होना। तो जदों गुरु नानक पातशाह उत्थों तुर गए, उन्होंने बार चों वापस बाहर आ गए पिंडों, एक घर वाली अंदर गई सदन वास्ते, आ जाओ जी आ जाओ। गया साध पर की वेखदी है, वो तड़फी जाता है, उन्होंने पिछे हनेरे चों एक सप लड़ गया। सप जानवर भी डरते हुए लड़ते हैं भी सानू मारूगा, वो पहले मार देंगे। जिन्हों खतरा होंदा है आपदी मौत का, वो कोशिश करता कि जिहड़ा मैनू मारूगा मैं उन्होंने मार दियां। लगभग मनुखा दीयां लड़ाइयां भी इस तरह दीयां ही हैं। अपने आप नूं बचाउण वास्ते कोई किसी ते हमला करदा ते जद वो वेख्या तड़फ रहा है कि वेख्या उन्हें सप लड़ गया, फिर उन्हें रौला पाया बचाओ बचाओ, आंढी गुआढ़ी इकट्ठे होए, की हो गया की हो गया। कहंदी वो बाबा जी आए सी ननकाना साहब वाले, उदों साध तपा आदि यही शब्द वरते सन, वो तपा नानक जी आए सी। अच्छा मैं जवाब देता ये पिछे सीगा, उतों सप लड़ गया। उस तरह तड़फते तड़फड़े नूं मंजे ते पाया, मंजा चक्या, मगर भजे किधर नूं गए आ जी, आ गली गए आ। पिंडों बाहर फिरनी ते आ गए जिथे बाबा जी बैठे आ, ले जाके मंजा रखता। कहंदे जी बख्शो बख्शो, की हो गया? आ तुहाडा जी मित्र आ मूला खत्री, इहनूं बचाओ। जद वेखिया कपड़ा ला के ते वो मर चुके सी, सवास निकल चुके सन। धन गुरु नानक देव जी फिर सहज सुभा कहते ये तो है ही नहीं, ये तो घरे है ही नहीं। भाव उदों मिट्टी के घर च गए सी मिलने वास्ते, हुण सरीर रूपी घर चों भी भज गया, ये भी है नहीं। महाराज कृपा करो बचाओ। कहते हुण तो 10वें जामे बचावांगे, हुण तो है ही नहीं, ये लै जाओ, इसका संस्कार कर दो बाडी का। होर की कर सकते सी, उहदा संस्कार करता। हुण वो डरदा होया मरिया सीगा बई जे मैं जाना तो घरे लड़ाई पै जूगी, तो डरदा होया मरिया तो ओहदी रूह डरदी होई शरीर नूं छड्डदी है ते डरोकल जोन खरगोश की जोन विच चलिया गया, सहे की जोन विच पै गया।
होर पता नहीं किन्नियां जूनां पहले इहो जिहियां भोगियां होणगियां। तो गुरु प्यारिओ, धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने फिर वो सही दी जून चों हजूर साहब नांदेड़ के इलाके चों उन्होंने लभना किया तो उसका उद्धार किया। तो डर मनुख के अंदर ही है, मौत का डर भी मनुख के अंदर है। बस यो ही फर्क है कि गुरुआं ने साडा सिंघां दा खालसापन का डर खत्म करता मौत का, ते सरकारी फौजां मरन तो डरदियां, वो जंग तो जितना चाहुंदियां पर मरना नहीं चाहुंदियां। इस करके वो जंग करदियां होइयां हार जांदियां। खालसा जिहड़ा फिर गुरु प्यारिओ बिना अग्गा पिछा देखे हमला करता है, बिना फौज की गिनती कीते हमला करता है। जिस तरह सारागढ़ी के मैदान च केवल ते केवल 21 सिंघां ने हज़ारां फौजां नूं गोडनी लवा दी। कुछ मर गए तो कुछ फिर सिलेंडर करके माफिया मंगते हैं, कुछ भज गए। इसका कारण की सीगा भी गुरु साहब ने जिहड़ा मौत का डर सी वो खत्म कर दिता, दस दिता कि मौत की चीज़ है। मौत होने तो बाद बंदा मरदा नहीं, शरीर छड्डदा है। और मरण तो बाद यह अगर निडर होके मरदा है, जंग के मैदान में छाती डाह के मरदा है, तो फिर यह शहीद भी हो जाता है तो अकाल पुरख के चरणों में बसदा है। तो जे जिउंदा है तो फिर संसार दे विच भी उसनूं सत्कार मिलदा। इसे करके गुरु के सिंघां ने जिन्नियां भी लड़ाइयां कीतियां, जंगां कीतियां, सारियां जीतियां, क्योंकि मौत का डर ही खत्म करता सतगुरां ने। कहते आओ सिखो, धन गुरु नानक देव जी कहते डर घर घर डर 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 जाए। जे आपां घर हिरदे रूपी घर दे विच मालक का डर रखीए, जिवें कल मरदाना उहदी गल कीती आपां, वो बाबे नानक का वचन नहीं मन्निया, उसने डरिया नहीं गा। बाबा जी ने बड़ा रोकिया, मरदानिया बुलावा इत्थे तैनूं खा जाणगियां, पर नहीं, कहना मैं तो जाऊँगा। गुरु का डर ला के वो चल पिया तो अगों मरदाना फस गया, फिर डरन लगे। जे गुरु के डर विच रहिंदा फिर काहनूं उहनूं कोई डराउंदा। तो इस तरह ही गुरु प्यारिओ, छोटा बच्चा ਜਾਂ बीबी इस्तरी जिहड़ी है वो अपने पति के नाल दिल्ली दखण जिथे मर्जी जा आवे, उहनूं गुरु प्यारो कोई डर नहीं है, क्योंकि उहदा पति उहदा मालक उहदे नाल है, उहनूं कोई खतरा नहीं गा। वापस मुड़दियां हनेरा हो जाए कोई खतरा नहीं, पर कल्ली इस्तरी डरदी है कि मेरे नाल कोई है ही नहीं, मेरा मालक है नहीं, पता नहीं की हो जाए। इस करके जदों हिरदे विच असीं परमेश्वर का डर रख लिया, परमेश्वर के गुरु के डर में जीवन बतीत कर लगे, तो बाकी सारे डर भज जाते हैं। भाई तारू सिंह, भाई बंदा सिंह बहादुर, भाई मती दास, सती दास, भाई मनी सिंह जी, होर अनेकां शहीद जिन्हां दे मौत सामने है, पता भी इस तो बाद मौत ही है, पर वो डरे नहीं। गुरु के डर विच रह के गुरु तो बेमुख ना हो जाइए। मौत तो कोई गल नहीं, आ जावे, पर गुरु तो बेमुख हो के नहीं मरना। इस करके सतगुरु पातशाह जी ने कृपा की, उन्होंने मौत भी डरा नहीं सकी। हसदे हसदे बंद बंद कटाए, खोपरियां लोहा लियां, बल्कि भाई तारू सिंह जी का कहने दुष्टा तैनूं भी जुत्ती मूहरे ला के ले जाऊँगा। मौत का डर नहीं है मैनू, मेरी सिक्खी केसां नाल निभ गई, सवासां नाल निभेगी,
पर तैनू जुत्ती मूहरे ला के ले जाऊँगा। तो वाकया ही उस सूबेदार नूं गुरु प्यारिओ मरना पिया। परमेश्वर ने उहदा वचन पूरा किया। जिहड़ा गुरु परमेश्वर के भै अंदर रह के सिੱਖੀ सिदक नूं निभा गया, गुरु ने उहदा वचन भी पूरा किया। तो जिसने उसनूं गुरु प्यारिओ सज़ा दिती सी, दुष्ट सूबेदार ने उसनूं ऐसा पेशाब का बन पिया। तो भाई साहब भाई तारू सिंह जी दियाँ जुत्तियां सिर च मार मार के माड़ा मोटा खुलदा सी। अखीर जुत्तियां मारदियां मारदियां तालूआ फुट गया और सिर फुट गया तो मौत हो गई। फिर भाई तारू सिंह ने 22 दिनों के विच शरीर छड्डिया। 22 दिन बैठे रहे चौंकड़ा मार के, और खोपड़ी ला के सामने रखी पई है समेत केसां दे। इस करके जिहड़ा डर है गुरु प्यारो ये अंदरों ही पैदा होंदा है। जिन्हां नूं इहदी जानकारी आ गई उन्हां दा डर खत्म हो गया। जे साडे हिरदे विच गुरु दा डर होवे, गुरु दा भय होवे, जिवें कल आपां शब्द सरवण कर रहे सी, भांडा भाओ अमृत ढाल, जत पहारा धीरज सुनियार, अहरन मत वेद हथियार। जत पहारा, हुण जत शब्द है जिहड़ा मनुख दे वास्ते है, ते सत शब्द इस्त्री वास्ते वरतिया गया। जत सत ये दोनों वास्ते साझा वरतिया गया। मनुख जति होवे, इस्त्री सती होवे। सती भाव अपने मालक ते डिपेंड होवे, इनू जत सत कहंदे आ। जत पहारा, पहारा हुंदा सुनियार दी दुकान, जिथे वो सोना गालदा, सोना ढालदा, सोना बनाउंदा है। जत अते सत रखण वास्ते शरीर दे विच किन्नी गुरु प्यारिओ मनुख नूं मुशक्कत करनी पैंदी है अपना जत सत रखण लई। रसां कसां तो इंद्रियां दे स्वादां तो उच्चा उठ के अपने मालक दे डर विच रह के जीवन बतीत करना। धीरज सुनियार, धीरज दे विच रह करके जत नूं रखना, सत नूं रखना। सुनियारे दी न्याई, जिमें उसका बड़ा कीमती सोना पहारे विच पिया है, भट्ठी च पिया है, और भट्ठी दे कोल बैठ के उसनूं वो ढाल रहा है, बना रहा है, तो बनता नहीं अग तो बगैर। इस करके उन्होंने अग की भी परवाह नहीं, अग का सेक वो मूँह नूं लग रहा सीधा, पर उस तो कीमती उहदे कोल धात है सोना, उसनूं संभालण वास्ते अग की परवाह भी नहीं कर रहा। धीरज नाल बैठ के उसकी निगाह रख रहा। अहरन मत, इसे तरह ही जदों सिख अपने जत सत नूं रख के धीरज दे नाल गुरु नाल जुड़िया रहे, जिमें सुनियारे दी अहरन ते सोना जिहड़ा कुटिया जांदा है, उस तरह सिख दी मत उत्ते गुरु के शब्दों के थोड़े पैंदे आ। अहरन मत, दोने गल्लां करनियां ना, एक उदाहरण है तो एक साडी गल है। सुनियारे दी अहरन जिहदे उत्ते बेअंत सोना घड़िया जांदा है, पर वो अहरन सट्टां खांदी हुई अडोल बैठी रहिंदी है। इस तरह वेद हथियार, वेद भाव ग्रंथ, गुरु के बचन, ग्रंथां दे शब्द, गुरु के शब्द जिहड़े हन वो हथौड़े की न्याई साडी मत उत्ते पैंदे आ ते साडे मत नूं सुधारदे आ, मन मत नूं गुरमत बनाउंदे आ। भाओ खल्ला, वो खल नाल धौंकणी नाल अग नूं तेज करदा है, ते सिख ने गुरु के डर विच रह के ब्रह्म ज्ञान नूं तेज करना। अगन तपताओ, वो अग दे विच सोना बनाउण वास्ते कुछ करदा है, ते तू अपने मन रूपी लोहे नूं सोना बनाउणा है। देह सुकंचन चंगड़िया, बल्कि सोने तो भी चंगा बनाउणा। तुम चंदन हम अरंड बापरे, बाणी का बचन है, तुसीं चंदन के दरख्त हो तो मैं रिंड का दरख्त हाँ। रिंड की लकड़ भी काम दी नहीं, छां भी वधिया नहीं, पत्ते भी वधिया नहीं, पर जदों फिर भी वो रिंड का दरख्त चंदन के कोल उगर आया, चंदन की संगत की, तो चंदन वाली खुशबू अरिंड विचों भी आउण लग पई। तुम चंदन हम अरंड बापरे, संग तुम्हारे वासा,
नीच रूख ते ऊच भए हैं गंध सुगंध निवासा। इस तरह होर बहुत सारे बचन सतगुरां ने बाणी विच लिखे है। असल दे विच मनुख दी गुरु नाल संगत जिहड़ी है इस नूं रब बनाउंदी है। हर का सेवक सो हर जिहा भेद न जानो मानस देहा। सतगुरु पातशाह जी बख्शिश कर रहे सी, जत पहारा धीर सुनियार अहरन मत बेद हथियार भौ खला। उत्थे अजकल पखे आ गए, हत्थ वाले आए, फिर बिजली वाले आ गए। पहला धौंकड़ी सी, भाव किसी पशु की खल लैके उसका थैला जा बना के उसनों फैला के छड्ड के फैला के छड्ड के हवा मारी जाती सी। हुण पखे आ गए बिजली वाले, हत्थ वाले। इधर डर डरिया जे डर होवे हो, डर डर डरना मन का शोर। ये डर जिहड़ा मन का शोर ही आ साडे दा। जे असी गुरु के डर विच आ गए, ये मन के डर सारे खत्म हो जाएंगे। सतगुरु पातशाह जी कहते भौ खला अगन तपताओ। इधर ब्रह्म ज्ञान की अगन वधदी है, गुरु नाल मिलन की इच्छा प्रबल हुंदी है। भांडा भाओ ते उस डर के कारण गुरु नाल प्रेम बनिया रहे। मालक नाल प्रेम रखना है तो मालक का डर भी हिरदे विच रखना पऊगा। जिवें कोई इस्त्री अपने मालक के डर विच रहिंदी है तो उन्होंने मालक का प्रेम भी मिलता। उस तरह ही जदों साडी जीव आत्मा असी सारे अपने मालक पति परमेश्वर के डर विच रहांगे तो फिर सानू उहदा प्यार भी मिलूगा। जिस तरह सतगुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दुनी चंद नूं कहंदे आ बई केसरी चंद पहाड़िया जिहड़ा हाथी लैके आ रहा उहदा मुकाबला साडा भी हाथी करूगा। सिखां ने पुछया जी अपना किहड़ा हाथी है? कहंदे आ दुनी चंद। इशारा किया दुनी चंद वाला। पर दुनी चंद डर गया मौत तो। गुरु ते भरोसा नहीं सीगा भी कि मैनूं मेरा गुरु बचा लवेगा। उन्होंने अपनी सियाणप वरती है, उसने अपनी मत वरती है बई हाथी नाल बंदा किवें लड़ूगा। पहला तो सारा दिन सिखां नूं बेनतियां करदा रहा भी यार गुरु साहब नूं बेनती करो, मैं हाथी नाल नहीं लड़ सकदा। सिखां ने पंज प्यारियां ने भाई दया सिंह होरां ने बड़ा समझाया भी तू घबरा ना, ये कौतक है गुरु का, तैनूं तां वडियाई मिलनी है। कह लग्या नहीं यार हाथी कित्थे बनना, वो मैनूं रतड़ के मार दो, मैं हाथी किवें मोड़ूंगा। भाई दया सिंह होरां ने बड़ा समझाया, पंज प्यारियां ने, दूसरे सिंघां ने, पर उहदे अंदरों ये मौत का डर खत्म ना होया। अखीर गुरु प्यारिओ ये माझे के इलाके चों आया सीगा, मसंद भी सीगा, ये प्रचार भी करदा सीगा, गुरु का दसौंध भी इकट्ठा करके लिआउंदा सीगा। मसंद होने के नाते माझे के इलाके के लोग भी इहदे नाल जुड़े हुए सीगे ते माझे तो ये नौजवान भी लैके आया सी जंग वास्ते। ते अखीर जदों सिंघां ने इस नूं बार बार समझाया, ये ना मन्निया ते अद्धी रात नूं तैयार हो गया, नाल दे साथियां नूं कहंदा यार आपां चलीए। एक तां इत्थे भुखे मरी जाने आ, दूजा हाथी नाल लड़ाउण नूं फिरदे आ, किवें लड़ांगे भला। तो जिहड़े इहदे माझे दे इलाके दे साथी सी ना दुनी चंद दे, उन्हां नूं तैयार करके आनंदगढ़ किला, श्री आनंदपुर साहब का किला, आनंदगढ़ का किला, उहदे गेट लगे हुए आ, थल्ले तो पहरेदार खड़े हो, टप्पण किवें दिंदे आ। इन्हां ने कंध टप्पणी चाही। कंध उत्तों गुरु प्यारो पग्गां पुग्गां बन के रस्सा बना के लंबा वो तो उतरन लगे। जिहड़े हल्के हल्के बच्चे सी, हल्के हल्के सिंह सी शरीर करके, वो तो उतर गए। इस शरीर का बड़ा भारी सी, पेटू बड़ा सीगा, 2.5 सेर देग कल्ला ही खा जाता सीगा। जदों इहने उस रस्से नूं फड़ के, कदम नूं फड़ के उतरना चाहया तो टुट गया रस्सा, वो कदम टुट गई तो डिग पिया, लत टुट गई। हुण जिहड़े साथी इहदे पहलां उतर गए सीगे, वो सारे इस नूं जल्दी जल्दी मंजे मुंजे ते पा के उत्थों चक के लै गए, कासे ते पा के मोढियां माढियां ते लै गए, जिवें मर्जी खैर उत्थों लै गए कढ के। ते जदों माझे च पहुँचे तो उदों माइयां ने झड़कां मारियां सीगियां बई तुसीं घरे चूड़ियां पा के बह जाओ, महाराज नूं छड्ड के आ गए जंग दे मैदान च।
ਤੇ ਤੜਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਬਈ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣਾ ਹਾਥੀ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਕਿਹੜਾ ਹਾਥੀ? ਦੁਨੀ ਚੰਦ। ਉਹ ਰਾਤ ਕੰਧ ਟੱਪ ਗਿਆ। ਡਿੱਗਦੇ ਦੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਡਿੱਗਦੇ ਹੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ ਤੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕਿਹੜਾ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਚੂਗਾ? ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੀ ਭੱਜਿਆ ਨਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਰ ਵੀ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਾਂ। ਉਹ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਭੱਜਿਆ ਤੇ ਘਰੇ ਕਿਹੜਾ ਬਚੂਗਾ? ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਘਰੋਂ ਲਾਹਣਤਾਂ ਪੈਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ, ਬੀਬੀਆਂ ਤੋਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਾਪੂ ਲਾਹਣਤ ਪਾਉਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਭੈਣ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਾਤਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ, ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰਤਾ ਇਲਾਕੇ ਦਾ। ਸ਼ਰਮ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਪਾ ਦਿਓ ਹਨੇਰੇ ਕਮਰੇ 'ਚ, ਜੇ ਕੋਈ ਮਿਲਣਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਬਈ ਉਹਦੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਹਨੇਰੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬਾਥਰੂਮ ਵਾਸਤੇ ਉੱਠਿਆ, ਮੰਜੇ ਤੋਂ ਪੈਰ ਥੱਲੇ ਰੱਖਿਆ, ਉੱਥੇ ਸੱਪ ਬੈਠਾ ਸੀ ਕਾਲਾ, ਤੇ ਉਹ ਸੱਪ ਲੜ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ ਸੀ। ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਭੱਜਿਆ ਸੀ ਨਾ। ਮੌਤ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਹੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ, ਬਈ ਮੌਤ ਕੋਈ ਖਾਸ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਰਜਨ ਪਾਂਡੋ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਹਥਿਆਰ ਸਿੱਟ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਬਈ ਇੰਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮਾਰੇ ਜਾਣਗੇ, ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਭਲਿਆ ਤੂੰ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਜੰਗ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਐਂਟੀ ਆ ਕੌਰਵ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਫਿਰ ਲੜਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਤੂੰ ਹਥਿਆਰ ਚੱਕ। ਤੋ ਗੀਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਅਰਜਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਤੇ ਹੀ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਬਈ ਲੜਨਾ ਪੈਣਾ, ਤੂੰ ਡਰਨਾ, ਜੇ ਮਰ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਮਰ ਜਾਣਗੇ, ਤੂੰ ਵੀ ਮਰ ਜਾਵੇਂਗਾ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਯੋਧਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣੀ ਰਹਿ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਜੇ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਲੋਕ ਤੈਨੂੰ ਯੋਧਾ ਕਹਿਣਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਜੰਗ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ ਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਉਹ ਗਿੱਦੜ, ਉਹ ਕਾਇਰ। ਅਰਜਨ ਪਾਂਡੋ ਗਿੱਦੜ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਰਨਾ ਚੰਗਾ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਮਰਨ ਨਾਲੋਂ। ਕੋਈ ਸਤਨਾਮ, ਰੋਜ਼ ਮਰੇਗਾ ਫਿਰ। ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦਾ ਡਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਡਰ ਘਰ ਘਰ ਡਰ ਡਰ ਜਾਏ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਡਰ ਰੱਖ ਲਓ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਡਰ ਹਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਡਰਦੇ ਭੱਜ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਡਰ ਕੇ ਹਾਂ ਜਿਤ ਡਰ ਡਰ ਪਾਏ। ਫਿਰ ਇਹ ਡਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਡਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਧ ਬਿਨ ਦੂਜੀ ਨਾਹੀ ਜਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਚੱਲਦਾ। ਮਨੁੱਖ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਡਰਦਾ। ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭੈ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਮਨੁੱਖ ਨਾ ਡਰੇ ਹੋਰ ਡਰਾਂ ਤੋਂ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਮੇਂ ਤੇ ਬਚਾ ਵੀ ਲੈਂਦਾ। ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਇਸਤਰੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਮਾਲਕ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦਾ, ਉਹਦਾ ਡਰ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਦਾ ਡਰ ਮੌਤ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਇਹਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਧ ਬਿਨ ਦੂਜੀ ਨਾਹੀ ਜਾਏ ਮਾਲਕਾ। ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਜਾਏ ਹੁੰਦਾ ਥਾਂ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾਨਿਆ, ਮੌਤ ਤੋਂ ਕੀ ਡਰਨਾ। ਇਹ ਮੌਤ ਤਾਂ ਆਉਣੀ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਹੈ ਉਹ ਮਰਦੀ ਨਹੀਂ। ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਛ ਵਰਤੈ ਸਭ ਤੇਰੀ ਰਜਾਏ। ਜੋ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋਣਾ ਹੀ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭਾਣੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਡਰਨਾ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਚਿੰਤਾ ਮਤ ਕਰੋ। ਚਿੰਤਾ ਹੀ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਚਿੰਤਾ ਮਤ ਕਰੋ, ਚਿੰਤਾ ਤਿਸੀ ਹੀ ਹੈ ਜਲ ਮੈਂ ਜੰਤ ਉਪਾਇਨ ਤਿਨਾ ਪੀ ਰੋਜੀ ਦੇ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਿੰਤਾ ਹੀ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਆ। ਡਰ ਤੋਂ ਹੀ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਜੇ ਮੈਂ ਆਹ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਆਏ ਨਾ ਹੋ ਜੇ, ਜੇ ਆਹ ਨਾ ਕੀਤਾ ਆਏ ਨਾ ਹੋ ਜੇ, ਇਹ ਡਰ ਹਨ।
ਤੇ ਲਗਭਗ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਕਰਮਕਾਂਡ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ ਤੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਲੁੱਟਿਆ। ਕੋਈ ਸਤਨਾਮ ਸੀ। ਲਾਲਚ ਲਾਟਰੀ ਵਾਂਗੂ ਤੇ ਡਰ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ। ਨਰਕ ਤੇ ਸੁਰਗ ਦੇ ਇਹ ਡਰ ਤੇ ਲਾਲਚ ਹੈ। ਇਹ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਲਾਟਰੀ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਲਾਟਰੀ ਲੈ ਲਓ 100 ਰੁਪਈਏ ਦੀ ਆ, ਕਰੋੜ ਨਿਕਲੂਗਾ। ਉਹ ਲਾਲਚ ਨਾਲ ਲਾਟਰੀ ਪਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 1 ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਆ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ 100 ਰੁਪਈਏ ਦਾ, ਬਈ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਜਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਆਵੇਗਾ। ਆਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਆਵੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਆਰੀਅਨ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਬਣਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਆਦੀ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਸਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੋ ਸ਼ੂਦਰ ਆਦਿ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਤੇਰੇ ਅਸੀਂ ਨਰਕਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸਵਰਗਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ। नरक सुर्ग हम दो राधे रद्द करते, हम काहू की कान ना कढ़ते। ते कान किसी की उही मानता जो डरदा, जो डरदा नहीं उन्होंने किसी की मुथाजगी मनन की लोड़ भी नहीं है। तो कबीर साहब जी की कहते हैं, हम काहू की कान न कढ़ते अपने गुर प्रसादे। अपने गुरु की कृपा सदका सानू किसी की मुथाजगी नहीं है, ना सानू सिरे स्वर्गां की लोड़ है, ना असी नरकां तो डरते हैं। जो हुआ होवत सो जाना, जो होया वो होना सी। नानक चिंता मत करो चिंता तिस ही है, जल मैं जानते उपायन तिना भी रोजी दे। इस करके गुरु प्यारिओ परमेश्वर परमात्मा ने ऐसी रचना की, जेड़ा मनुख परमेश्वर के डर में आ गया, गुरु के भय में आ गया, उन्होंने होर कोई डरा नहीं सकता। इतिहास साडे सामने है सारा, 10 गुरुआं दा, 6वें पातशाह दा, जंगा युद्धां दा। धन गुरु अर्जन दे महाराज जी तत्ती तवी ते बैठे आ, चंदू डराउंदा है। वो कहता जे तू आए ना किया मैं ऐ कर दूंगा, मैं तेनों मार दूंगा, मैं तेनों तत्ती तवी ते बिठा दूंगा। गुरु अर्जन जी कहते जो मर्जी करना, असी जिहड़ा मकसद मुख रखिया है असी उस नूं नहीं छड्डना। जो एक बारी कहता भी ते लड़की का साक नहीं लेना तो नहीं लेना, तो वो चंदू ने गुरु साहब नूं मनाउण वास्ते किन्ना जोर ला दिता। तत्ती तवी ते बिठाउणा, पक्का रेता गर्म करके शरीर ते पाउणा, और गुरु प्यारिओ छालियां दा हो जाना, पातशाह जी दा तवी ते बैठ जाना, पर ओदी वो गल ना मननी। इस करके ये दसदा है कि सिख नूं केवल ते केवल गुरु ते परमेश्वर दा भाव रखना चाहिए, होर किसी दा नहीं। प्रीतम जी कहते जो किछ वरतै सब तेरी रजाए, जो होना है ओदे हुक्म अंदर होना है, ओदी रजा विच होना है। इस करके सानू डरन की लोड़ नहीं है। गुरु साहिबां ने सिखां नूं, ਸਿੰਘਾਂ नूं, संगतां नूं इहो ही समझाया भी ये नरक सुरग पाप पुन कुछ भी नहीं है। भगतां ने भी इस विषय नूं प्राप्त किया, जो ब्रह्म ज्ञान होया तो कुछ भी नहीं है। जो कुछ होना है वो होना ही है, उसनूं कोई रोक नहीं सकता। इस करके पातशाह जी कहते तुद बिन दूजी ना ही जाए, गुरु तो बगैर ये आत्मा कित्थे जावेगी, फिर आत्मा तो मरदी नहीं। धन गुरु नानक देव जी नूं सिद्धा ने पुछया शमेर पर्वत ते, कहते बालके ये दस मरदा कौन है। ते गुरु नानक देव जी कहते भलिया तेनू गोरखनाथ ने समझाया नहीं, मरदा कौन है, कोई नहीं मरदा। हैरान हो गया जो भी अज तक सुनते आ रहे सी, हुण भी सुन रहे हैं फलाना मर गया, ध्योका मर गया, पर बाबा जी ने बिल्कुल उल्ट गल की, कहते कोई नहीं मरदा। वो कहते ये किवें हो सकता है। पातशाह ने फिर शब्द उचारिया सिद्ध गोष्ठ विच, तेरी माँ कुचजी आही, बासन धोए न दध जमाही। वो सियाणियां इस्त्रियां
ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦਹੀਂ ਜਮਾਉਣੇ ਆ, ਬਾਸਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਰਿੜਕਣੇ ਨੂੰ। ਕੁਚੱਜੀਆਂ, ਆਲਸੀ, ਅਗਿਆਨੀ ਇਸਤਰੀਆਂ ਉਹ ਰਿੜਕਣੇ ਵਿੱਚ ਉਵੇਂ ਹੀ ਦਹੀਂ ਜਮਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਚੱਲ ਜਾਗਦਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੀ ਪਿਆ, ਦੁੱਧ ਪਾ ਦਿਓ ਜੰਮ ਜੂਗਾ। ਦਹੀਂ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਉਸੇ 'ਚ ਫੇਰ ਪਾਤਾ, ਉਸੇ 'ਚ ਫੇਰ ਪਾਤਾ। ਭਾਵ ਕਿ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਕੁਚੱਜੀ ਆਹੀ, ਭਾਵ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਗੋਰਖਨਾਥ ਕੁਚੱਜਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਤੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ। ਜੋਗ ਪਾਤਾ, ਮੁੰਦਰਾ ਪਾਤੀਆਂ, ਘੋਣ ਮੋਣ ਕਰਤਾ, ਬਗਲੀ ਚਕਾਤੀ, ਜਾਂ ਮੰਗ ਕੇ ਲਿਆ ਹੁਣ। ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜੋਗ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਮਰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਜੋਗੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਰਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਵੇਂ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜੇ ਤੱਤ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ, ਅੱਗ, ਪਾਣੀ, ਮਿੱਟੀ, ਹਵਾ, ਆਕਾਸ਼। ਇਹ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਬਣਾਏ ਆ। ਆਕਾਸ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪੁਲਾੜ, ਖਾਲੀ ਥਾਂ। ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਨਵੀਆਂ ਬਣਾਈਏ, ਖੁੱਲੀਆਂ ਬਣਾਈਏ, ਬਹੁਤੀਆਂ ਬਣਾਈਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਥਾਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਕਾਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਹੈ, ਇਹ ਆਕਾਸ਼ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚਾਰ ਤੱਤ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਹੈ। ਪੰਜਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੂਖਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅੰਗ ਕੰਨ ਹੈ। ਇਹ ਆਕਾਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜੇ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਬਾਡੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਆਤਮਾ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤੀ। ਜੋਗੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਦੱਸ ਆਤਮਾ ਮਰਦੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਫਿਰ ਆਤਮਾ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਡੀ ਦੇ ਪੰਜੇ ਤੱਤ ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ 'ਚੋਂ ਆਤਮਾ ਰਾਮ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਵਨੇ ਮੈਂ ਪਵਨ ਸਮਾਇਆ, ਜੋਤੀ ਮੈਂ ਜੋਤ ਰਲ ਜਾਇਆ, ਮਾਟੀ ਮਾਟੀ ਹੋਈ ਏਕ ਰੋਵਨ ਹਾਰੇ ਕੀ ਕਵਨ ਤੇ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋਗੀ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਮਰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਪ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡਰ ਮਰਨ ਦਾ ਹੀ ਆ, ਮੌਤ ਦਾ ਹੀ ਡਰ ਹੈ। ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਸੰਪਤੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਓ, ਪੈਸੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਓ, ਵੈਸੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੰਜੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਫਿਰ ਡਰਨਾ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਜੋ ਕਿਛ ਵਰਤੈ ਸਭ ਤੇਰੀ ਰਜਾਏ, ਡਰੀਐ ਜੇ ਡਰ ਹੋਵੇ ਹੋਰ। ਡਰ ਕਿਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਈ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਈ ਨਾ ਹੋ ਜੇ ਕਿਤੇ, ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਰ ਪਾ ਕੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਲੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ, ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਡਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਰਮਕਾਂਡਾਂ 'ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ। ਛੱਡੋ ਇਹਨਾਂ ਕਰਮਕਾਂਡਾਂ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਦੇ ਡਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀਏ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਭੈ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀਏ। ਡਰੀਏ ਜੇ ਡਰ ਹੋਵੇ ਹੋਰ, ਡਰ ਡਰ ਡਰਨਾ ਮਨ ਕਾ ਸ਼ੋਰ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦਾ ਹੀ ਰੌਲਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਮਨ ਹੀ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਗੱਡੇ ਹੋਏ ਡਰਨੇ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰ ਜਾਓਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਲਿਆ ਤੇ ਡਰ ਲੱਗ ਜਾਓਗੇ, ਸੋਚ ਲਿਆ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਕੁੱਤਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਗਰ ਪੈਂਦਾ, ਅੱਗੋਂ ਭੌਂਕਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਭੱਜਿਆ ਆ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਹੱਥ ਲਾਤਾ, ਜੇ ਡਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗਾ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਹੱਥ ਲਾ ਦਿਓ, ਉਸੇ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਹੁਣੇ ਮੇਰੇ ਡਲਾ ਮਾਰੂਗਾ, ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਮੇਰੇ ਕੁਛ ਮਾਰੂਗਾ। ਇਹਨੇ ਥੱਲਿਓਂ ਕੁਛ ਚੱਕਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਦਿਸਿਆ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਡਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਪੁੱਠਾ ਭੱਜ ਲਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਮਨ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਪੇ ਹੀ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਿਡਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਡਰ ਉਰ ਹੋਏ ਭਾਗੈ। ਉਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੰਛੀ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਡਰ ਛੱਡਤਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਡਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪੈਰ ਪੈਰ ਤੇ, ਉਹ ਪੰਛੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਡ ਗਿਆ, ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਡਰ। ਤਾਂ ਤੇ ਡਰ ਡਰ ਡਰਨਾ ਮਨ ਕਾ ਸ਼ੋਰ, ਇਹ ਮਨ ਦਾ ਹੀ ਰੌਲਾ ਹੈ। ਮਨ ਨੇ ਹੀ ਅੰਦਰੋਂ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਆ।
ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਲਵੇ, ਕੋਈ ਖੜਕਾ ਸੁਣ ਲਵੇ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਡਰ ਜਾਂਦਾ। ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਡਰ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੋ ਸੱਪ ਨੂੰ, ਰੱਸੀ ਨੂੰ ਸੱਪ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਾ। ਮੂੰਹ ਸੋਝਲੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਚਾਨਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਹਨੇਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰੱਸੀ ਪਈ ਆ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਨ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸੱਪ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੱਪ ਦੀ ਨਿਆਈ ਦਿਸਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਆਪੇ ਕੰਬਣ ਲੱਗਿਆ, ਆਪੇ ਉਹਨੂੰ ਸੱਪ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਆਪੇ ਡਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਇੱਥੋਂ ਬੈਟਰੀ ਲਿਆਓ, ਦੀਵਾ ਜਗਾਓ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪੂਰਾ ਚਾਨਣ ਹੋਇਆ, ਬੈਟਰੀ ਜਗਾਈ ਤੇ ਪੂਰੇ ਚਾਨਣ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਤਾਂ ਰੱਸੀ ਆ। ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਐਵੇਂ ਹੀ ਡਰ ਗਏ ਸੀ ਯਾਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਰੱਸੀ ਆ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਆਪੇ ਹੀ ਡਰਿਆ ਤੇ ਆਪੇ ਡਰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਡਰੀਏ ਜੇ ਡਰ ਹੋਵੇ ਹੋਰ, ਡਰ ਡਰ ਡਰਨਾ ਮਨ ਕਾ ਸ਼ੋਰ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦਾ ਹੀ ਸ਼ੋਰ ਹੈ। ਰਹਾਓ ਨਾ ਜੀਓ ਮਰੈ ਨਾ ਡੂਬੈ ਤਰੈ। ਸਾਡੀ ਜੀਵਾਤਮਾ ਇਹ ਮਰਨ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਡਰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਲਕਿ ਮੌਤ ਦਾ ਆਉਣਾ ਜਾਣ ਕੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਲਓ ਵੀ ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਦੇ ਦੇਸ਼ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੋਝੀ ਆ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣਾ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਾ। ਤੇ ਡਰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਿਰਾਏਦਾਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਚਾਣਚੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਘਰ ਖਾਲੀ ਕਰਨਾ, ਤੂੰ ਘਰ ਖਾਲੀ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਡਰ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਜਾਊਂਗਾ। ਉਹ ਘਬਰਾ ਗਿਆ, ਇੱਕਦਮ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਦਾ ਬਈ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਹੋਰ ਦੇ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਮਾਨ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖੂੰਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰੀਰ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਲੈ ਵੀ ਮਿੱਤਰਾ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਇਹ ਬਾਡੀ ਜੋ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲੀ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਕੈਸੇ ਬਾਤਨ ਸਿਓ ਜਾਈ ਹੈ, ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈ ਗਹਿ ਜੋ ਲੋ ਨਾ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਜਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੌਤ ਵੀ ਅਚਾਨਚੱਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਨਮੁਖ ਦੀ ਮੌਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਚਾਨਚੱਕ ਉਹ ਕੰਬਦਾ ਹੈ। ਭਾ ਧੋਏ ਭਰਮ ਭੁਲਾਣੀਆਂ, ਭਾ ਧੋਏ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਭਟਕਣ ਵਾਲਾ। ਦੋ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਭਾਵ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਵੜਿਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਵੜਿਆ, ਉਹੀ ਡਰਦਾ। ਭਾ ਧੋਏ ਭਰਮ ਭੁਲਾਣੀਆਂ 12 ਮਹਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਆ। ਦੂਜੇ ਲੱਗਾ ਹੇਤ, ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ। ਲੱਖ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਾਇਆ ਕਾਰਜ ਨਾਹੀ ਕੇਤ। ਤੇ ਉਹ ਸਰੀਰ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਧਰਮ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰ ਲਵੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਉਹ ਥਾਂ ਥਾਂ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਇਸਤਰੀ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਭਟਕੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਾਲਕ ਉਹਦੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਜੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ। ਇਹੀ ਜੀਵਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੈ ਬਈ ਲੱਖ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਾਇਆ ਕਾਰਜ ਨਾਹੀ ਕੇਤ, ਜਿਤ ਦੇ ਦੇਹ ਬਿਨਸੀ ਤਿਤ ਵੇਲੇ ਕਹਿਸਨ ਪ੍ਰੇਤ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਛੱਡਦਾ ਫਿਰ ਡਰਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਊਂਗਾ। ਮਰਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਸਰੀਰ ਛੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਡਰਦੀ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ। ਅੰਤ ਕਾਲ ਦੇ ਲక్ష్ਮੀ ਸਿਮਰੇ ਐਸੀ ਚਿੰਤਾ ਮਹਿ ਜੇ ਮਰੈ, ਸਰਪ ਜੋਨ ਹੋਏ ਬਲ ਬਲ ਅਵਤਰੈ, ਹਰੀ ਬਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ ਮਤ ਵੀਸਰੈ।
इस करके डरदा इसे करके है कि इसनूं इहदे बारे ज्ञान नहीं। गुरु ने ज्ञान कराता जिन्होंने उन्होंने मौत का खतरा खत्म हो गया, मौत का डर खत्म हो गया। बाबा जी कहते जो किछ वरतै सब तेरी रजाए, जो होना है उहदे हुक्म विच होना है। डरिए जे डर होवे होर, ये तैनूं कहे ने नहीं डराया, तू आप ही डर पैदा किया। हुण कुत्ता मगर पिया, तुसीं मूहरे भज लोगे, वो होर भी डराऊगा। जे तुसी एकदम खड़ गए, वो डर का पुट्ठा भज लूगा। इस करके मनुख ने अपना डर आप ही पैदा किया। तुद बिन दूजी नाही जाए, जो किछ वरतै सब तेरी रजाए। डरिए जे डर होवे होर, डाडा डरना मन का सोर। रहाओ ना जियो मरै, ना डूबे तरै। ये जीवात्मा मरन वाली नहीं, ये जीवात्मा डुबण वाली भी नहीं, ये तो तरन वाली है, परमेश्वर विच मिलण वाली है। जिन किछ किया सो किछ करै। ये गुरु प्यारिओ जो हो रहा है, ये सब परमेश्वर के हुक्म अंदर हो रहा है। उस परमेश्वर ने करना है, उस परमेश्वर के नाल ही सानू जुड़ना चाहिए। ये जीव मरन वाला नहीं, ये तरन वाला है, ये डुबण वाला भी नहीं। प्रीतम का बचन पढ़ लो। गुर का बचन बसै जी नाले, जिन्हां दे कोल गुरु का बचन है, ਜਿਹੜੇ गुरु के बचन ਨੂੰ ग्रहण करके डरते नहीं, उन्होंने कोई डरा भी नहीं सकता। गुर का बचन बसै जी नाले, जल नहीं डूबे तस्कर नहीं लेवै, भाहे ना साकै जाले। ना पानी डोब सके, ना चोर खो सके बचन, ते ना ही गुरु प्यारो अग बचा सके। बाबे नानक के उत्ते कलयुग ने आके हमला किया। बाबा नानक भाई मरदाना जी बैठे आ, भयानक वातावरण हो गया कुदरत का, काली बोली हनेरी चढ़े है। तो गुरु प्यारो ऐसा भयानक रूप देख के भाई मरदाना जी डर गए। बाबा जी आ की हो गया, ये कौन है, की हो गया? बाबा जी कहते मरदानिया ध्यान ते हो जा, निज स्वरूप नाल जुड़ जा, ध्यान ते हो जा, तू डर ना। ते भाई मरदाना जी भी ध्यान ते हो गए, सिमरन ते हो गए, पातशाह तो रहिंदी सी। तो गुरु प्यारिओ काफ़ी समा पहला हनेरी वगी, फिर गड़े वगे, फिर रेता उड्डिया, डले उड्डे। पर धन गुरु नानक पातशाह जी तो 10-10 फुट ये सारिया चीज़ां दूर ही डिगदियां रहियां, कोले कोई ना आई। जदों ये सारा कुछ हटिया तो अखां खोलियां तो की वेखदे आ, सामने एक मनुख आ रहा, शरीर ते कोई कपड़ा नहीं, बड़ा भयानक रूप लैके आया। बाबा जी कहते वे तू कौन है? कहना मैं कलयुग। फिर ऐ कि मैं डराउना सानू तू? कहन लग्या तुसी मेरे राज दे विच सिੱਖੀ का प्रचार करते हो, बाणी का प्रचार करते हो, लोगों तो मेरा डर खत्म करते हो, मेरा राज है। बाबा कहे तेरा राज है तो साडा भी तो ड्यूटी लाई है परमेश्वर ने। तो फिर सही लगता पहला शब्द है, उन्हें बड़िया ऑफर दित्तियां, सानू आ दिओ, सानू आ दिओ, पर तुसी प्रचार बंद कर दिओ। अज भी सिੱਖੀ का जो प्रचार हुंदा है, जिथे सही प्रचार हुंदा है ना, उत्थे एंटी लोकां नूं कंडे वांगू चुभदा है। वो कोशिश करते हैं इनू बंद किया जाए, जां इहदा बाहरों स्पीकर बंद किया जाए, इहदी सच की गल किसी के कंन विच ना पहुँचे। खो सतनाम उदों भी बाबे नानक नूं रोकने वास्ते बहुत सारियां अड़के लगते रहे। गुरु अमरदास जी ते केस किया लाहौर दे विच ब्राह्मणा ने जाके, ते गुरु रामदास पातशाह ने उसनूं जितना किया। खैर आपां शब्द नाल जुड़ गए अगे। पातशाह जी कहते जिन किछ किया सो किछ करे, जिन्हें सृष्टि नूं साजिया है उही इनू बनाउण वाला ते ढाउण वाला है, उही इनू पालन वाला है। हुक्मे आवे हुक्मे जाए, ये जीव उहदे हुक्म दे अंदर ही दुनिया विच आउंदा है ते हुक्म दे अंदर ही जांदा है। फिर मौत का क्या डर, जिहड़ी मौत आउणी है फिर उह तों डरन दा की खतरा? उन्हें आउणा ही है, उन्हें डरिया भी आ जाना है, ना डरिया भी आ जाना। पर जिहड़े उहदे हुक्म अंदर चलदे है, आगे पाछे हुक्म समाए, जिहड़े हर वेले उहदे हुक्म दे विच रहिंदे हन, पातशाह जी कहंदे ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆਗੇ ਪਾਛੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਤੇ ਕੱਲ ਵੀ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ
हंस हेत आसा असमान। हंस भाव ये जीव हेत मोह, मोह दे विच फसिया होया। जिहड़ा जीव मोह विच फसिया होया है, आशा तृष्णा विच फसिया होया है, पदार्थां दी गुरु प्यारो इकट्ठे करने विच लग्या होया है, लोभ मोह ममता इहदे विच फसिया होया, हंस हेत लोभ मोह आदि विच फसिया होया ना, वो कदे भी नहीं रजदा। उन्होंने जिन्ना मर्जी समान दे दिओ, सारा असमान भी उहदे काबू विच कर दिओ, उहनूं दे दिओ। हिरदे दे विच हंकार वडियाई लोभ लालच है, वो कदे भी खत्म नहीं हुंदा गा। वो जी आशा तृष्णा बढ़ती तुरी जाती है जीव के अंदर। इस तरह गुरु प्यारिओ हंस हेत आसा असमान, तिस विच भूख बहुत नैसान। उन्हां दे विच भुख इउं बढ़दी जाती है जिवें नदियां विच पानी वगदा रहिंदा है, ये भुख खत्म नहीं हुंदीगी। भाव खाना पीना आधार, जिन्हां दे अंदर बस इहो ही डर बनिया रहिंदा किते भुखे ना मर जाइए, किते सानू कोई मार ना देवे, किते असीं मर ना जाइए। परमेश्वर का डर जिन्हां दे अंदर नहीं है वो कदे भी रजदे नहीं। ते जिन्हां दे अंदर परमेश्वर का डर है, भाव खाना ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान, जिन्हां दे अंदर सदी हरि का भाव है, परमेश्वर का भाव है। भाव खाना पीना आधार, जिन्हां दा आसरा परमेश्वर का डर है, जिहड़े गुरु मालक दे दर विच रहिंदे हन, वो हमेशा परमेश्वर विच मिल जाते हैं। तो जिहड़े इस खाने नूं नहीं खांदे, भाव जिहड़े इह डर विच नहीं रहिंदे, बिन खाधे मर होए गवार, इस डर नूं छड्ड के फिर वो दुखी हुंदे है, भटकदे है। गुरु प्यारे अपना जीवन खराब कर लैंदे है। इस करके गुरु परमेश्वर दा, पति परमेश्वर दा, मालक दा डर जिस दे अंदर है, वो हमेशा सुखी वसदे है। जिसका कोय कोई कोय कोय, किसी का कोई है किसी का कोई है। दुनिया ने मन्निया होया मेरा तो फलाना, मैनू फलाना बचाऊगा, मैनू फलाना बचाऊगा, मेरा फलाना काम फलाना करूगा। दुनिया इस तरह है, पर असल में गुरु साहब कहते मालका तू सारियां दा है, सानू ये पता लगे। दुनिया भावें दूजियां ते डिपेंड है, पर नाम जपण वालियां रूहां मालक ते डिपेंड हो जांदियां कि बस मेरा तेरे बिना कोई नहीं है। गुरु अंगद देव महाराज जी जिस वेले उन्होंने गुरता गद्दी दे के करतारपुर तो खडूर साहब भेज दिता ना, कई दिन वो लभे नहीं, तो फिर बाबा बुढ़ा जी होरां ने लभना कीता ते उन्होंने घर पहुँच गए, लभ लिया। कमरे विच बैठे सी समाधि ला के, पातशाह तुहाडी ड्यूटी प्रचार दी लाई है, तुसीं इत्थे आके बैठ के चलो। कहने मैं की करा, किसी ही कोई कोय मंझ निमाणी, एक तो क्यों ना मरीजा रोए, जान लग चित ना आवई। मेरा मालक जिहड़ा है हुण मेरा उस तो बिना जी नहीं लगता। पहला शब्द सतगुरां ने उचारिया कि किसी दा कोई है किसी दा कोई है, मेरा तां तू ही है। दुनिया दूजिया ते डिपेंड होके जमदी मरदी आ, डरदी डराउंदी आ, पर जिहड़े परमेश्वर नाल जुड़ गए वो ना डरदे आ ना डराउंदे आ। प्रीतम जी कहंदे भाव खाना पीना आधार जिहड़े उहदे डर विच रहिंदे आ, उहनां दा भोजन भी उहदा डर हो जांदा। बिन खाधे मर होवे गवार, जे नहीं डरदे वो कहंदे भटकदे रहिंदे आ, किसी दा कोई है किसी दा कोई है, पर मैनूं पता लग्गिया तू सारियां दा है। सब को तेरा तू सबना का सोए जाकै, जी जात धन माल, जिन्हां दे हिरदे विच ओ परिपूर्ण परमेश्वर दा वासा हो गया। जिन्हां जीवां ने उस मालक दे नाल जुड़ना कीता, उन्हां नूं सारियां विच ओ दिखाई दिंदा है। जीव जंतुआं विच संसार विच धन माल भी परमेश्वर दा ही दिता होया है, सारे थावां ते ओ दिखाई दिंदा है। नानक आखन बिखम विचार, धन गुरु नानक देव महाराज जी कहते ये परमेश्वर का कथन करना बिखम बड़ा औखा है। भाव इस गल ते चलना बहुत औखा है। दुनिया सुखां दे वास्ते परमेश्वर नूं छड्ड के थां थां भटकदी है, पर सुख परमेश्वर दे हत्थ विच है। मौत का डर जिहड़ा है वो भी परमेश्वर ही खत्म कर सकता है, गुरु ही खत्म कर सकता है। तां ते गुरु नाल जुड़ गए
सारे डर अंदरों पैदा होए, जे गुरु अंदर वस गया तो डर भज जाणगे। उठ वंजो किल वेखो करता घर आया। तां ते शुरू कीता सी पातशाह जी ने, डर घर घर डर 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 जा जाए। जे हिरदे रूपी घर विच तू परमेश्वर का घर बना लवें तो ये सारे डर खत्म हो सकते हैं। गुरु कृपा करन। दसां गुरुआं दे राहीं गुरु प्यारिओ जो गुरबाणी उचारण हुई, ये सारी बाणी जिहड़ी है जीव के डरां नूं खत्म करने वास्ते रची गई है। तो बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे। सारी बाणी में सुख ही सुख है, निर्भयता है, निर्भय पद है। बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे। गुरबाणी कहे सेवक जन मानै परतह गुरु निस्तारे। जिहड़ा इस गुरबाणी की गल नूं मन लवेगा ਉਹਨੂੰ ਉਤਾਰਨ वास्ते यही गुरु प्रतख है। निस तारे निस हुंदा हनेरा, निस हुंदी है रात। इत्थे निस का मतलब है अज्ञानता। अज्ञानता के हनेरे विचों उन्हां नूं गुरु कढण दे समर्थ है बाणी रूप। तां ते बाणी नाल जुड़िए। गुरबाणी गावो भाई वो सफल सदा सुखदाई। ये बाणी साडा मार्गदर्शन करने वास्ते रची आ। धुरकी बाणी आई तिन सगली चिंत मिटाई। चिंता ते डरां दा खत्म करने वास्ते बाणी आई आ। धुरकी बाणी आई तिन सगली चिंत मिटाई। बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे। गुरबाणी कहे सेवक जन मानै परता गुरु निस्तारे। वाहो वाहो बाणी निरंकार है तिस जेवड़ अवर ना कोई। बेअंत ही बचन पातशाह ने बाणी विच रचे। इस विषय ते गुरु कृपा करन सानू बाणी ते भरोसा आवे। गुरबाणी दे लड़ लगिए, गुरु वाले बणीए। रहिंदा जीवन अमृतधारी होके गुरु के सिंह बन के जीवन बतीत करिए, ताकि साडा जिहड़ा जमन मरण का जमा का डर है वो भी खत्म हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद जिन्हां ने हाजरियां लवाइयां। बोलदियां ने का अखर बाद घाट हो जाते। सिख संगतां ते सतगुरु बख्शण जोग है, बख्श लैना जी। समाप्ति करिए। मिलाओ फतेह पाओ फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।